सुप्रभातं। नमो नमः सर्वे छात्राः। अद्यदिने वयं सर्वे जनाः खेलदिवसे विद्यालयस्य खेलदिवसः पाठ 2 पठिष्यामः। बच्चों, आज हम विद्यालय से खेल दिवसः पाठ 2, कौन सा पाठ है ये? पाठ 2 हम पढ़ेंगे। हमने पिछली तासिका में देखा कि 2 सखी हैं, एक निशा है, एक कल्पना है। एक सखी दूसरी सखी को एक पत्र लिख रही है और इस पत्र में वह दूसरी सखी विद्यालय के खेल दिवस के बारे में जानना चाहती है, उत्सुक है। तो वह ही संस्कृत के पाठ में बतलाया गया है, दर्शाया गया है। तो वो पत्र कैसे लिखती है, क्या पूछती है, वो हमने देखा था। इसके हमने 2 स्टैंजा भी पढ़ चुके हैं। यह विद्यालय से खेल दिवस पार्ट 2, ये दूसरा भाग है। उसमें हमने देखा था, उसमें ये क्या है, पूरे पाठ में लंग लकार है। परस्मैपदी लंग लकार, लंग लकार माने भूतकाल, त तामन विसर्गतम त म। आपको याद है ना, हमने लंग लकार आपको लिखवाया था, मुझे लर्न करने को कहा था, आपको पीएच दिया था। और अब आपको मैं पढ़ूंगी, मेरे पीछे पीछे आपको पढ़ना है। अपने एक फिंगर वहां पे रखनी है और उस शब्द के नीचे ये शब्द का कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, वो हर एक शब्द के नीचे आप लिखेंगे। ठीक है। तो हमने पहली तासिका में देखा था कि यहाँ पर प्रिय सखी निशा सस्नेहम नमः, मेरी सहेली निशा, ये पत्र किसने लिखा है? कल्पना ने। किसको लिखा है? निशा को। वह करेगी स्नेह स्नेहम सस्नेहम नमः, तुमको प्यार भरा नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब कुछ कुशल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुछ कुशल होगा। तब पत्रम प्राप्तम, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। ये सब हमने देखा था दो स्टैंजा में। अब हम इसके आगे का देखेंगे। आगे का हम देख रहे हैं, किससे देखेंगे हम? 3rd पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके हैं। 3rd पैराग्राफ में देखेंगे अस्मिन अवसरे। आपको मिली क्या वो लाइन? अस्मिन अवसरे, आप वहां पर फिंगर रखिए। पेज नंबर 18 पेज देख रहे हैं। उसका तीसरा स्टैंजा, 2 स्टैंजा हमने पिछले तासिका में देखा। अब हम तीसरे स्टैंजा से स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको पहले के 2 स्टैंजा समझ में आए होंगे, या फिर जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा तब आप मुझे उससे आप डिस्कस हम करेंगे। ठीक है। जो भी आपको क्यूरीज होंगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं तीसरा पैराग्राफ। ओके। अस्मिन अवसरे, संधियुक्त शब्द है। अस्मिन अधिक अवसरे, ये याद रखिए, संधियुक्त शब्द अस्मिन अवसरे। अस्मिन अवसरे, इस अवसर में, इस अवसर पर। अवसर माने क्या होता है? मौका, चांस। तो इस अवसर पर सैनिक छात्रा, सैनिक माने एनसीसी के कैंडिडेट्स आपके, ये एनसीसी करते हैं ना वो विद्यार्थी छात्रा पद संचालन अकुर्वन्। पद संचालन माने पैरों से संचालन किया। पद संचालन माने परेड करते हैं ना, हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी, हम जब उसका उत्सव मनाते हैं तो स्टेडियम पर हमें पद संचालन करते हुए सैनिक छात्रा बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो सैनिक छात्रा पद संचालन अकुर्वन्, अकुर्वन् माने करना, किया। तो ताम अन, ये क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन, और अ लग गया है, इसका मतलब ये कौन सा शब्द हुआ? ये कौन सा लकार हुआ? ये लंग लकार हुआ। लंग लकार माने भूतकाल। ठीक है। तो भूतकाल हो गया, तो असंचालन अकुर्वन्, उन्होंने संचालन किया। तत्पश्चात विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता आरभन्। तत्पश्चात, उसके बाद में विभिन्न, डिफरेंट टाइप्स के, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उन्होंने क्या किया? क्रीड़ा प्रतियोगिता। प्रतियोगिता माने कंपटीशन। उन्होंने अलग अलग प्रकार के खेल महोत्सव में क्रीड़ाएं आरंभ किया। आरभन, अंडरलाइन करिए, आरभन, आ अधिक रभ, आरभन। क्या बनेगा ये? आरभन, आ अधिक रभ, ऐसे बनेगा ये संयुक्त शब्द। आरभन। बालकेभ्यः पादकन्दुक प्रतियोगिता आयोजिता आसीत्। बालकेभ्यः, चतुर्थी द्विवचन, बालकों के लिए। बालकेभ्यः, बालकों के लिए पादकन्दुक प्रतियोगिता। पाद माने पैर से, पैर से फुटबॉल मारते हैं ना हम लोग, वो पैर से फुटबॉल मारने वाली प्रतियोगिता उन्होंने क्या किया? आरंभ किया, आयोजित किया, मतलब प्लानिंग किया, उसकी शुरुआत की। अब
यहाँ पर अंडरलाइन करिए। आयोजिता आसीत्, उन्होंने आयोजित की। अस्मिन् नवम कक्षायाः, अस्मिन् सप्तमी एक वचन, अस्मिन् शब्द है उसकी सप्तमी एक वचन। नवम कक्षायाः छात्राः विजयी अभवन्, जो उन्होंने फुटबॉल की प्रतियोगिता की, उस फुटबॉल में 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, नवम कक्षा के बच्चों ने ही विजयी हुए। नवम कक्षायाः, कक्षा क्या है? स्त्रीलिंगी शब्द है। कक्षायाः, ये कक्षा क्या है? स्त्रीलिंगी शब्द। और यहाँ पे मैंने आपको इसके शॉर्ट फॉर्म सिखाए थे, म या यई, याहा याहा न्याम। पंचमी षष्ठी एक वचन, शब्द क्या हो गया? पंचमी षष्ठी एक वचन। कक्षायाः, कक्षा के विद्यार्थी विजयी हुए। धावन प्रतियोगिता माने रेसिंग, आपकी जो दौड़ होती है वो धावन प्रतियोगिता। दशकन्याः आसन्, उस रेस की कंपटीशन में 10 विद्यार्थी थे। आसन ताम अन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तेषु अहम प्रथम स्थानम् अविन्दम्, तेषु उसमें सप्तमी एक वचन, उसमें उस प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ? अहम माने कौन? मैं। और एक पत्र कौन लिख रहा है? कल्पना। तो उस धावन प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ? कल्पना। अंडरलाइन करिए वहां पर, कल्पना। प्रथम स्थान अविंदम, विंद धातु है, विंद से क्या बना? अविंदम। यहाँ पे है विंद धातु, ये क्या है? विंद धातु। और ये अ लगा है, मतलब ये क्या हो गया है आपका? लंग लगा है। ठीक है, इसमें मैं प्रथम स्थान प्राप्त। विंद का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना। आपके लिए सारे कठिन शब्द यहाँ टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। बाधा भावनम अति मनोरंजकम आसीत्, बाधा भावनम, बाधा माने वो जो रोक लगा के दौड़ाते हैं, है ना, वो स्टंबल वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे, ऐसे क्रॉस होके ऐसे हमको दौड़ना पड़ता है। तो वो भी क्रीड़ा वहाँ पर आयोजित थी। तो वो अति मनोरंजकम आसीत्, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें हमको बहुत मजा आता है ना। कोई दौड़ता है, कोई गिर जाता है, कई वो डंबल गिर जाते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि अति मनोरंजकम, अति माने बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, अति सदा वर्जते, हमें हमेशा अति नहीं करना चाहिए। उस तरह ये है अति मनोरंजकम। जैसे अति माने मनोरंजन माने अच्छा, अति माने बहुत अच्छा। तो आसित था। तत्र द्वे छात्रे भूमौ अपदाम, तत्र माने वहां पर, तत्र क्या है? अव्यय। द्वे माने दो छात्रे, छात्रम क्या है? छात्रा, छात्रे, छात्राः, स्त्रीलिंगी है, छात्रे। प्रथम पुरुष द्विवचन। भूमौ जमीन पर, अपतताम, पतन माने गिर जाना, अपतताम, तताम अन द्विवचन है, अपतताम, वहां पर जमीन पर 2 विद्यार्थी गिर गए। मल्लयुद्धे रोहित विजयी अभवत्, मल्लयुद्ध में जो कुश्ती का होता है ना, उस कुश्ती में 2 विद्यार्थी विजयी अभवत्। तताम अन, मल्लयुद्धे रोहित विजयी अभवत्, मल्ल युद्ध में, उस कुश्ती में कौन विजयी हुआ? रोहित। आप यहाँ पर अंडरलाइन करिए। मल्ल युद्ध माने कुश्ती, उस कुश्ती में कौन विजयी हुआ? रोहित नाम का बच्चा विजयी हुआ। अभवत्, प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत् के नीचे अंडरलाइन करिए। सर्वे शिक्षकाः क्रीडानां संचालनम् अकुर्वन्, सर्वे शिक्षकाः, सारे टीचर्स, प्लूरल है, शिक्षकाः, शिक्षक, शिक्षकौ, शिक्षकाः, ऐसे चलेगा। अकारांत शब्द है। क्रीडानां, सभी क्रीड़ों का, षष्ठी बहुवचन। संचालनम् अकुर्वन्, संचालन कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे, उसे बोल रहे थे। अकुर्वन् अंडरलाइन करिए। अकुर्वन् क्या हुआ? प्रथम पुरुष बहुवचन। खेल शिक्षकाः सर्वासां क्रीडानां निरीक्षणं कुर्वन्ति स्म, खेल शिक्षकाः, जो खेल के, जो स्पोर्ट के टीचर थे, तो स्पोर्ट के टीचर सभी खेलों का निरीक्षण कर रहे थे। स्म माने भूतकाल थे, निरीक्षण माने ऑब्जर्वेशन, सभी क्या कर रहे थे? यहाँ पे हाथ बढ़ दिए हैं। ये तत्रास्तु, वहाँ भी पादकंदुकम, फुटबॉल, मल्लयुद्धे, कुश्ती में, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्पोर्ट टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे? सभी खेलों का, सर्वासां क्रीडानां, षष्ठी बहुवचन, सभी खेलों का क्या कर रहे थे? निरीक्षणं कुर्वन्ति स्म,
निरीक्षण, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि कौन किस तरह से खेल रहा है। इसको अब आप रीडिंग करेंगे। इसे आप 2 से 3 बार, ये जितना लेसन हो चुका है उस लेसन को फिर से रिपीटेशन, फिर से 2 से 3 4 5 बार आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, एक एक शब्द की विभक्ति वचन आप निकालिए, तब आपको समझ में आएगा। फिर लेसन आप इजीली पढ़ लेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अब आप अपना पीएच ले लीजिए। पीएच क्या आपका? संधियुक्त शब्द। आपको जितने भी पाठ में संधियुक्त शब्द आए हैं, संधि मतलब 2 अक्षरों का मेल, जितने भी इस पाठ में जितने भी संधियुक्त शब्द है वो आप ढूंढ कर अपने नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका पीएच है। धन्यवाद। पुनः मिलाते हैं।